हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज गुप्ता और मैं फिर से अपनी सीरीज का अगला लेक्चर लेके आया हूं। मेरी पहली वीडियो में मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे और अब मैं यहां अपनी आंसर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मैं ये सीरीज किस लिए बना रहा हूं। बच्चों को उनका एग्जाम क्रैक करवाने के लिए मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो एक जगह इकट्ठे कर दिए और यूनिट वाइज अच्छे से उन्हें अरेंज कर दिया। पहली वीडियो थी मेरी जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस बताए थे और अब मैं आपको सारे के सारे क्या बता रहा हूं, आंसर बता रहा हूं। इससे पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से थे। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इसकी। पहली वीडियो के बाद अब मेरी सेकंड वीडियो आ रही है जो कि स्पेशली आंसर के लिए है। देखिएगा, मैं आपको आंसर की यूनिट भी कैसे बना रहा हूं, यूनिट वाइज। जैसे कि पहले मेरा यूनिट 1 का मैं कौन सा आंसर दूंगा आपको, आंसर 1। आंसर 1 क्या था, इसका क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था। इसका क्वेश्चन हमारा था ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसे कैसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ जाए, आंसर आपको क्या लिखना है, सेम लिखना है। तो चलिएगा मैं आपको आंसर स्टार्ट करता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आंसर स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। हाँ जी, ये देखिएगा। ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम। एक्चुअल में ब्लॉक डायग्राम किसे कह रहा है, देखिएगा। जब आप लोग स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम भी आपको आपके टीचर छोटी सी बात बताते थे कि भैया आप अपना कंप्यूटर जब पढ़ोगे तो उसके अंदर 3 डिवाइस होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं। जैसे पहले सेक्शन को कहेंगे इनपुट डिवाइस, दूसरे को कहा जाएगा सीपीयू और तीसरे को कहा जाएगा आउटपुट डिवाइस। हाँ जी, इतनी बात तो आपको स्कूल में भी मालूम हो जाती थी कि इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो सीपीयू में इनपुट करते हैं, सीपीयू वो होता है जो प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद वो आउटपुट किसको देता है, आउटपुट डिवाइस को। पर कैसे देता है वो इस प्रोग्राम के अंदर बनाना है, वो इस आंसर के अंदर बनाना है। सेकंड थिंग, इसको इन्होंने कैसे भी पूछा है, एक्सप्लेन फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी यूनिट कैसे कैसे काम करती है। तो देखिएगा, आपको तो भी यही चीज बतानी है कि ये 3 डिवाइस, यस, अगर आपको ये पूछे चाहे ये पूछे, इन दोनों का आंसर बिल्कुल ये बताना है आपको, इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर मैं ये चारों चीजें कवर कर दूंगा, लेकिन इन दोनों में और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए पहले मैं इन दो को बताऊंगा फिर इन दो को बताऊंगा। देखिएगा, आपका सीपीयू का काम होता है प्रोसेसिंग करना, लेकिन प्रोसेसिंग करने के लिए वो 3 चीजों की हेल्प लेता है। नंबर 1 एएलयू, नंबर 2 सीयू, नंबर 3 एमयू। एक्चुअल में ये काम कैसे करते हैं, देखिएगा। इनपुट डिवाइस तो कौन होता है, जिसके जरिए कंप्यूटर में इनपुट कराई जाती हैं, जैसे कि आपके क्या हो गए हैं, कीबोर्ड, आपका माउस, आपका टच स्क्रीन, बड़े सारे इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए आप कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। इवन टच स्क्रीन भी ले सकते हो आप। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, अभी अभी स्कूल से आए हो, तो स्कूल में पेपर अटेम्प्ट करने का पैटर्न अलग होता है, यूनिवर्सिटी में पेपर अटेम्प्ट करने का पैटर्न अलग होता है। तो ध्यान रहे बच्चों, आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं लिखनी। आपको अपने सीनियर से बात करोगे तो पता चलेगा कि पेपर बहुत अच्छा किया था, फिर भी री आ गई। रीजन, अगर आप बुक का डाटा यूं का यूं लिख के आते हो तो उस पर आपका चेक करने वाला क्रॉस लगा सकता है। आपको करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। कोई भी गलत नहीं कर सकता, उल्टा अच्छे नंबर देगा आपको।
एक वीडियो मैं इस चीज के ऊपर भी बनाऊंगा कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है। इसमें मैं अपना सारा एक्सपीरियंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस लगा दूंगा और ये समझाने में, क्योंकि मैं खुद भी पेपर चेक करता हूं तो मालूम है कि कैसे बच्चे को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो इनपुट डिवाइस बेटा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जनरल लाइफ में जो भी इनपुट डिवाइस यूज करते हो, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ठीक है, जितने भी यूज करते हो सारे के सारे बता दीजिएगा। बताना कैसे है, एक हेडिंग बनेगी आपकी सबसे पहले, लाइक ये मेरे इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस का काम लिख देना कि इनपुट डिवाइस का ये काम होता है। फिर अलग अलग इनपुट डिवाइस होते हैं। पहला इनपुट डिवाइस कौन सा है आपका, बता देना, कीबोर्ड। और फिर कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा लिख देना। और ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कीबोर्ड क्या होता है, क्योंकि अगर इतना भी नहीं लिख पाओगे तो रियल बीसीए करने का कोई फायदा नहीं है। सेकंड सेकंड फिर आपको बताया गया कि माउस। फिर आप माउस के बारे में बताओगे कि माउस का क्या काम होता है। अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, कोई बुकिश लैंग्वेज की जरूरत नहीं है कि माउस के जरिए हम क्लिक करके इनपुट करवा सकते हैं। माउस दो तरह के होते हैं, ऑप्टिकल माउस, लाइट माउस, जैसे भी बताओ। ठीक है, तीसरा आप बताएंगे टच स्क्रीन के बारे में। ओके ओके, तो 3 4 5 जितने भी इनपुट डिवाइस हो, मेन मेन याद रखना, ओएमआर, ओसीआर, इनके बारे में बता सकते हो। और हाँ, पेपर के अंदर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इनपुट डिवाइस और व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, एक्सप्लेन 3 इनपुट डिवाइस 3 आउटपुट डिवाइस। तो आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। दूसरा, अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस के अंदर आपको क्या बताना भाई, सीधी सी बात, जो मुझे कंप्यूटर में आउटपुट देने का काम करेगा वो आपका कौन सा डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। आउटपुट देने का काम कौन करेगा, पहली बात, आउटपुट दो तरह की होती है। नंबर वन है हार्ड आउटपुट, नंबर 2 है सॉफ्ट आउटपुट। हार्ड आउटपुट वो होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे हमारा प्रिंट आउट। तो प्रिंट आउट देने का काम कौन करता है जी, आपका प्रिंटर। तो प्रिंटर तो एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड आउटपुट देता है, और मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कौन सी आउटपुट देगा आपको, सॉफ्ट आउटपुट देगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। इसीलिए आपको जब आउटपुट डिवाइस लिखना हो तो दो लिख देना, एक प्रिंटर लिख देना और एक मॉनिटर लिख देना, बस यहां आपका काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। तो इनपुट डिवाइस के बारे में बताओगे और किसके बारे में बताओगे, आउटपुट। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो, क्वेश्चन अगर थोड़ा बड़ा आ जाता है आपका, तो प्रिंटर की भी आगे टाइप्स होती हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फ्लैश प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थोड़ा सा उनके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। उसी तरह अगर थोड़ा सा मॉनिटर को भी बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो। मॉनिटर में भी आते हैं आपके एलसीडी, सीआरटी, एलईडी, लेकिन इनको जब एक्सप्लेन करना जब क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का, अगर क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं 2-2 नंबर में तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। 2-3 ये बता दीजिएगा, 2-3 ये बता दीजिएगा और थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड थिंग, आपके पेपर में जितने ज्यादा डायग्राम होंगे पेपर उतना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। अगर सिर्फ थ्योरी लिखते हो तो माय डियर पेपर कट हो सकता है। थ्योरी थ्योरी मत लिख के आना, डायग्राम जरूर ड्रॉ करना। ठीक है जी, ओके। अब इनपुट डिवाइस बताया, आउटपुट, अब थोड़ा सा किसके बारे में बताते हैं, सीपीयू के बारे में बताते हैं। सीपीयू क्या काम करता है देखिएगा। सीपीयू, जैसा कि मैंने कहा, सीपीयू के अंदर 3 यूनिट होती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 ए एल यू, नंबर 2 सी यू, नंबर 3 एम यू। बात करें तो क्या है ए एल यू का मतलब, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। हाँ जी, ये तो बुक में लिखा पाता है, लेकिन लॉजिकल के साथ एक यूनिट और भी होती है जिसका नाम होता है शिफ्ट यूनिट। तो इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड शिफ्ट यूनिट। आप कहोगे सर ये क्या काम करता है, देखिएगा। सीपीयू का काम होता है सारा का सारा डाटा प्रोसेस करना। भाई इनपुट डिवाइस ने जो भी इनपुट दी है, सीपीयू उस डाटा की प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग यानी कि ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। और मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन होते हैं बच्चों 3 तरह के। नंबर 1 अर्थमेटिक ऑपरेशन, नंबर 2
लॉजिकल ऑपरेशन, नंबर 3 शिफ्ट ऑपरेशन। क्या क्या होता है इनमें? अर्थमेटिक में तो आते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। लॉजिकल में आते हैं एंड, और, नोट। अब बच्चों ये क्या है, जिस बच्चे ने +2 नॉन मेडिकल से की है उनको लॉजिक गेट पता पाएंगे, उनको पता पाएगा ये लॉजिकल ऑपरेशन वही लॉजिकल गेट है। जिन बच्चों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है उनको पता पाएगा ये एंड और नॉट कौन से ऑपरेशन होते हैं। और शिफ्ट ऑपरेशन कौन से होते हैं? जैसे आप कंप्यूटर में एक डिवाइस से डाटा उठा के दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करते हो, जैसे सी का डाटा डी में डलवा दिया, डी का डाटा ई में डलवा दिया, तो वो कौन से ऑपरेशन होते हैं? तुम्हारे शिफ्ट ऑपरेशन होते हैं। तो बच्चों इन तीन के अलावा और कोई ऑपरेशन कंप्यूटर में नहीं होता। हमारे कंप्यूटर में काम करने के लिए छोटे छोटे क्या बने होते हैं बेटा? सर्किट बने होते हैं, सर्किट। अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो अर्थमेटिक सर्किट होगा, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो लॉजिकल सर्किट होगा, शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो शिफ्ट सर्किट होगा। तो यानी कि सीपीयू के पास ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 3 सर्किट की जरूरत होगी। तो सीपीयू ने क्या किया, 3 सर्किट अलग अलग ना लेके उन तीनों को एक में बना दिया जिसका नाम है एएलयू। मतलब जब इनपुट डिवाइस इनपुट करेंगे तो ऑपरेशन करते वक्त अगर इसको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो एएलयू में से ये यूनिट काम करेगी, लॉजिकल परफॉर्म करने हैं तो ये एक बार में एक यूनिट काम करेगी और आउटपुट किसको दे देगी? आउटपुट डिवाइस को दे देगी। तो बच्चों ये काम होता है आपका किसका? एएलयू का। अच्छे से हेडिंग बना बना के एक एक चीज एक्सप्लेन करके आना। वंस अगेन भरोसा रखो इस बात का, एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि आपको जो तरीका बताया है उसी तरीके से एक्सप्लेन करो। बच्चे के माइंड में होता है नोट्स, बच्चों नोट्स कुछ नहीं होते, इसी चीज को थ्योरी में लिख के दे दो उसे आप नोट्स कहते हो। यही चीज अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो वो आपके नोट्स बन जाएंगे। बहुत अच्छा क्रीम मैटर दे रहा हूं आपको मैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। ओके, सेकंड थिंग क्या बचा? फिर आपकी आती है आपकी सीयू, बोले तो कंट्रोल यूनिट। आप कहोगे सर कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? देखिएगा, कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है देखिएगा। आप लोग जनरली कंप्यूटर चलाते रहते हो, कंप्यूटर के अंदर आप लोग इनपुट करते रहते हो। तो बच्चों कई बार आप क्या करते हो, आपके कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है तो आप फटाफट से बड़ी सारी इनपुट करते चले जाते हो। लेकिन आपका कंप्यूटर जब नॉर्मल होता है तो एक बार में वो कितनी इनपुट रिसीव करेगा? एक। अगर आपने 5 कमांड दे रखी है तो सबसे पहले वो कौन सी कमांड उठाएगा? फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। और ये सारी कमांड को हैंडल करने का काम बच्चों कौन करता है? आपका सीयू। सीयू क्या कहता है आपको कि अगर बहुत सारी कमांड आ जाती हैं तो सीयू एक बार में कितनी कमांड उठाएगा? 1 2 3, यानी कि सारे के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। लिख सकते हो कि ये सारे ऑपरेशन को एक क्यू के अंदर लगा देता है। मान लो आपने बड़ी सारी कमांड दी तो ये सारी कमांड को क्यू में लगा देगा और एक एक करके एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया सीयू। अब थर्ड होता है बेटा आपका कौन सा? एमयू। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। अब आप पूछोगे सर ये मेमोरी यूनिट क्या है? तो बच्चों मैं बता दूं आपकी मेमोरी यूनिट क्या है। मेमोरी यूनिट जब आपका सीपीयू ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको कुछ ना कुछ टाइम की कुछ ना कुछ जगह की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप अपने रूम में पढ़ाई करते हो तो वो रूम आपकी जगह है, वो एरिया जहां आप पढ़ाई कर रहे हो, वो वैसे ही कंप्यूटर की भी एक जगह की जरूरत होती है, उसको कहते हैं मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर को काम करने के लिए 2 मेमोरी प्रोवाइड की गई हैं। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। याद रहे प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है और सेकेंडरी कौन सी, इस पे पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है, लेकिन यहां आपको वो चीज थोड़ी सी स्मॉल में एक्सप्लेन करनी है क्योंकि यहां खाली आपसे मेमोरी नहीं पूछी जा रही, पूरा का पूरा ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है? प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी कौन सी। आपका कंप्यूटर अपना सारा डाटा जहां पे सेव करता है वो तो होती है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे आपकी हार्ड डिस्क। और जहां आपका सारा डाटा रन होता है वो कौन सी मेमोरी होती है? आपकी प्राइमरी मेमोरी, जैसे आपकी रैम।
जब आपका मेमोरी वाला क्वेश्चन आएगा तो डिटेल से पढ़ाऊंगा बच्चों आपको ये। फिलहाल आप ये बता सकते हो कि दो मेमोरी होती हैं, एक सेकेंडरी मेमोरी और एक कौन सी बच्चों, प्राइमरी। सारा डाटा सेव यहाँ होगा। कुछ भी कंप्यूटर में सेव करते हो कोई फाइल बना के, वो कहाँ जाके सेव होती है, आपकी सेकेंडरी में, और जब आप उसको रन करते हो तो रन कहाँ होती है, प्राइमरी में। बस इतना बता दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वंस अगेन आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसी को ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। देख सकते हैं बेटा। हाँ जी। अब इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन वेरियस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। वंस अगेन इसके साथ भी पूछा जा सकता है और अलग भी, लेकिन डोंट वरी, मैं इसी में आपको बता रहा हूं कि अलग से आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लिखना है आपको, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या लिखना है। देखिएगा, एप्लीकेशन बड़ा छोटा सा, बड़ा स्मॉल से मैं बता देता हूं आपको। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये पेन ऐसा ही चल रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। एप्लीकेशन क्या कहती हैं बेटा, क्वेश्चन को रट्टा मार के मत समझो, आप उसको दिमाग से समझो कि ये कहना क्या चाहता है और अपने माइंड से लिखो। लाइक आपको कहा गया, छोटी सी बात, कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, सोचिएगा तो आप खुद बताओगे कि सर कंप्यूटर हमारा कहाँ यूज होता है, बैंकिंग में ऑफ कोर्स। दूसरा कहाँ यूज होता है, एजुकेशन में, बिल्कुल। तीसरा कहाँ यूज होता है, गेमिंग में, बच्चों ऑनलाइन गेम खेलते हो आप लोग, गेमिंग में यूज होता है। ठीक है, एजुकेशन में जैसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वहां यूज होता है। शेयर मार्केट में यूज होता है, शेयर मार्केट आप चेक करते रहते हो तो वहां यूज होता है आपका। ठीक है, पांचवा बैंकिंग में, एजुकेशन में, गेमिंग में, शेयर मार्केट में, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का हालचाल जानने के लिए यूज होता है आपका। ठीक है, ओके। पांचवा आपका मेडिकल में यूज होता है, मेडिकल में जैसे ईसीजी, अल्ट्रासाउंड। वंस अगेन दिमाग लगाओ कि जब मेडिकल में कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, और एक एक चीज जहां जहां यूज होती है वो उसकी क्या हो जाएगी बेटा, एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, बैंकिंग में, तो बैंकिंग इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो बैंकिंग की हेडिंग बनाओगे और लिखो कि बैंक में ये पैसे ट्रांसफर करने के काम आता है, यूपीआई, पेटीएम, फोन पे के एग्जांपल दे देना। ओके, दूसरा हेडिंग बनाओगे एजुकेशन, और एजुकेशन की हेडिंग बना के साफ साफ लिखना एजुकेशन के अंदर कैसे काम आता है, जैसे ऑनलाइन क्लास ले ली, ऑनलाइन टीचिंग कर ली, कोई लेक्चर दे दिए, वहां काम आता है। गेमिंग, गेमिंग में कहाँ काम आता है, वीडियो जैसे ऑनलाइन आप गेम खेलते हो वहां पे काम आता है। तो इनको आप अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा आपका, ओके। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एक्सप्लेन फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल्सो राइट द एप्लीकेशन, तो आपके सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चौथा मैं एक चीज और बता दूं आपको, क्लासिफिकेशन, फिर ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा आपका। क्लासिफिकेशन देख सकते हैं आप, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या मतलब है बेटा, कि आपके सामने बड़े सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, आप उनको डिफरेंशिएट, अलग अलग कैसे कर सकते हो। किसी चीज को अलग अलग करने को क्या कहा जाएगा, उसको क्या करना, क्लासिफाई करना। लेकिन इसके अंदर एक चीज आती है कि क्लासिफाई कंप्यूटर को, जैसे आपके सामने दो टीचर खड़े हैं और आपको ये कहा जाए दो टीचरों को क्लासिफाई करो, कैसे करोगे, उनके पढ़ाने के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। हाँ भाई इनकी एक्सपीरियंस कम है, इनका ज्यादा है, उसी तरह कंप्यूटर को क्लासिफाई कैसे करोगे, डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, के उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग, एक सेकंड, उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग, ओके, डाटा के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग, और भी कई फैक्टर ऐसे होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई कर सकते हो। चलो पहले मैं एक बता देता हूं यहाँ पे, डाटा के अकॉर्डिंग। आप अपने कंप्यूटर के अंदर दो चीजें हैं बेटा, एक है यूजर और एक है कंप्यूटर। यूजर का काम क्या है, कंप्यूटर में डाटा डलवाना, लेकिन
कंप्यूटर में जब डाटा स्टोर होता है ना, तो डाटा दो तरीके से स्टोर होता है। नंबर 1 एनालॉग, नंबर 2 डिजिटल। तुम कहोगे सर ये क्या है? बेटा 10101 आप देख चुके होंगे क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं बाइनरी डाटा। जब आपका कंप्यूटर सिर्फ 1 या 0 में गेम खेलता है तो उसे कहते हैं डिजिटल डाटा। और जब आपका कंप्यूटर पॉइंट्स की भी वैल्यू ले लेता है 0.2, 0.3, 0.4, तो उसे कौन से कहते हैं? एनालॉग डाटा। जो कंप्यूटर एनालॉग पे काम करते हैं उन्हें कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जो कंप्यूटर डिजिटल डाटा पे काम करते हैं उन्हें कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जैसे एक एग्जांपल दिया जाए आप लोगों को, जैसे कि अब एनालॉग का एग्जांपल है ये वाला, ये 0 है, ये 1 है। ये देखिएगा 0 1 0 1 एनालॉग सिग्नल ऐसे चलते हैं। जैसे कि बात की जाए यहाँ पे क्या था 0.1 0.2 0.3 0.4 घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? एनालॉग सिग्नल। ठीक है। और अगर आप डिजिटल की बात करो बेटा तो क्या बनेगा? 0 और 1। देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये 0 पे है और ये 1। या तो 0 होगा सीधा सीधा, या क्या होगा? 1 होगा। 0 होगा या 1। तो या तो जो 0 पे काम करे या 1 पे काम करे उन्हें कौन से कहते हैं जी? आपके डिजिटल सिग्नल। वंस अगेन, जो कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पे काम करेंगे वो एनालॉग कंप्यूटर, जो डिजिटल पे काम करेंगे वो डिजिटल कंप्यूटर। इसके साथ मैंने अपना पहला क्वेश्चन कर दिया बच्चों कंप्लीट। ठीक है। अब आपसे अगर वो इनमें से कुछ भी पूछे तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा बच्चों। पहले इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। अब इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू।